समय का स्वरूप मानव सभ्यता के चिंतन का एक अनंत विषय रहा है। परंतु समय को देखने का दृष्टिकोण पूरब और पश्चिम में मूलभूत रूप से भिन्न है। पश्चिम का दृष्टिकोण रैखिक है, जबकि पूरब का दृष्टिकोण चक्रीय है। यह अंतर केवल विचारों का नहीं, बल्कि जीवन जीने की शैली और दर्शन का भी है। पश्चिम में समय को एक सीधी रेखा के रूप में देखा गया है। यह अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य की ओर निरंतर बढ़ती हुई धारा मानी जाती है। इस दृष्टि में जीवन केवल एक बार मिलता है और हर क्षण एक बार ही आता है। यही कारण है कि पश्चिमी सभ्यता में प्रगति, गति और परिणामों पर अधिक बल दिया जाता है। उनका चिंतन कहता है कि समय किसी बाण की तरह है, जो एक दिशा में छूटता है और पीछे मुड़कर नहीं आता। इसके विपरीत पूरब ने समय को एक वृत्त या चक्र के रूप में देखा है। ऋतुएं हर वर्ष घूम फिरकर आती हैं, गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शीत और फिर पुनः गर्मी। धरती अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। जीवन भी इसी चक्र का हिस्सा है। एक शिशु जब जन्म लेता है तो दांतों के बिना होता है, वृद्धावस्था में फिर वही दशा लौट आती है। बालक जिद्दी होता है और वृद्ध भी उसी प्रकार जिद पर अड़ सकता है। जीवन की यात्रा आरंभ और अंत में कहीं न कहीं मिल जाती है। यदि हम प्रकृति को देखें तो हर वस्तु घूमती है। ग्रह, नक्षत्र, ऋतु चक्र, दिन रात का परिवर्तन, जन्म और मृत्यु का सिलसिला, सब कुछ गोल गोल घूमता रहता है। इसी कारण पूर्वी दृष्टिकोण वस्तुतः सत्य के अधिक निकट प्रतीत होता है। रैखिक समय केवल सतही अनुभव है, जबकि चक्रीय समय प्रकृति की गहराई से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूरब और पश्चिम की समय की समझ में मौलिक अंतर है। पश्चिम जहां समय को आगे बढ़ते हुए अवसर के रूप में देखता है, वहीं पूरब उसे चक्र के रूप में पुनर्जन्म और पुनरावृत्ति से जुड़ा हुआ मानता है। जब तक पश्चिम पूरब की इस गहन समझ को नहीं समझेगा, तब तक दोनों की सभ्यताओं के बीच एक दूरी बनी रहेगी। अंततः सत्य वही है जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप हो, और प्रकृति स्वयं एक विशाल चक्र है।